हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम की झारखंड को सौगात। राज्य के 19 जिलों के 827 गांव में शुरू होगी मोबाइल सेवा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें झारखंड को नई सौगात मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 19 जिलों के 827 गाँव जहाँ पर टेलीकॉम सेवाएं नहीं थी वहाँ सेवाएं देने के लिए अनुमोदन दिया है। इसमें बोकारो जिले के 3 गाँव, चतरा के 47 गाँव, दुमका के 16 गाँव, गढ़वा के 35 गांव शामिल हैं। इसके अलावा गिरिडीह जिले में 22, गोड्डा में 71, गुमला में 84, हजारीबाग में 15, खूंटी में 38, लातेहार में 73, पाकुड़ में 33, पलामू में 45 गांव शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम में 183, पूर्व सिंहभूम में 26, रामगढ़ में 5, रांची में 7, साहेबगंज में 63 और सिमडेगा जिले में 63 गाँव को भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से डिजिटल इंडिया के विजन के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे शिक्षण संस्थानों को मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और घरेलू विनिर्माण इकाइयों को भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने उन जगहों को टेलीकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है ताकि देश के गाँव-गाँव को सड़क से जोड़ा जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 21 से फिर होगी बारिश। तापमान पहुंचेगा 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद समेत झारखंड में एक बार फिर से बारिश का साया मंडरा रहा है। 21 नवंबर से झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश होगी। 2 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और ठंड भी बढ़ेगी। 19 नवंबर से ही मौसम बदलने लगेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रितेश आनंद के अनुसार 19 नवंबर से आसमान में बादल छाए रहेंगे। 21 और 22 को 2 दिन तक बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का असर झारखंड पर पड़ेगा। बारिश छूटने के बाद ठंड बढ़ेगी और तापमान 14 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में 206 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जमशेदपुर में 206 पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। आप नोटिस को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। नेशनल हेल्थ मिशन ने एनएम, नर्स, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट सहित कुल 206 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट झारखंड.nic.in पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज पहुंचेगी इंडिया व न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम। सुरक्षा कड़ी। भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 19 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में T20 क्रिकेट मैच होना है। इसको लेकर दोनों टीम 18 नवंबर को रांची पहुंचेगी। इसको लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिसन ब्लू और JSCA मैदान के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। BCCI ने खिलाड़ियों व टीम के अन्य सदस्यों के लिए रेडिसन ब्लू में कमरा बुक करा है। सभी जगह चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगाया गया है। सुरक्षा पदाधिकारियों के साथ जवानों ने बुधवार को रिहर्सल भी किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JPSC सिविल सेवा परीक्षा में 230 नंबर वाले पास, 272 वाले फेल। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में धांधली का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। 7वीं से लेकर 10वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत प्रतियोगियों ने बुधवार को धांधली का सबूत पेश किया है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 230 नंबर पाने वाले उम्मीदवार पास हुए हैं, जबकि 272 नंबर पाने वालों को फेल कर दिया गया है। लगातार 17 दिन से आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने मंगलवार को JPSC मुख्यालय का घेराव करने के बाद रांची मोराबादी स्थित बापू वाटिका में परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी किए जाने का सबूत पेश किया है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और परवीन चौधरी ने दावा किया है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में महा घोटाला हुआ है। छात्र नेताओं ने कहा है कि सीटिंग गेटिंग से फेल छात्रों को पास करा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोहरदगा के एक परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों के क्रमवार उत्तीर्ण होने का मामला सामने आया है। इसमें कम नंबर वाले छात्र को भी पास कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एकौड़ के इनामी नक्सली बूढ़ा ने उगले राज भीमा कोरेगांव हिंसा में शामिल था। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तक नक्सली बना रहे थे रास्ता। एकौड़ के
इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ बूढ़ा ने पुलिसिया पूछताछ में कई राज्य उगले हैं। रांची में 5 राज्यों की पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उसने स्वीकार किया है कि भीमा कोरेगांव हिंसा में वह शामिल था। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या करवाने की साजिश भी रची थी। बोस और उसकी पत्नी शीला से झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अलावा एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि पुलिस ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी सारंडा झारखंड से उड़ीसा होते हुए दंडकारण्य छत्तीसगढ़ तक जंगल के रास्ता बना रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला क्षेत्र में वैज्ञानिक करे नया शोध, विदेशों से आयात में आए कमी। राज्यपाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेहताशा वृद्धि के कारण आम लोग इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में नए आविष्कार से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। वैज्ञानिकों को नए विकल्प और आविष्कार पर नए शोध करने की जरूरत है। उक्त बातें राज्यपाल रमेश बिश्ट ने बुधवार को धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन के दौरान कही है। इसके पूर्व बरवा अड्डा हवाई पट्टी पर पहुंचने के बाद उपायुक्त संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार, धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने पुष्पगुच्छा भेंट कर महामहिम राज्यपाल की अगवानी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा स्टील समेत 3 कंपनियों के गेट को जेएमएम ने किया जाम। टाटा मोटर्स व टाटा कामिंस के पुणे शिफ्ट होने का विरोध। टाटा मोटर्स व टाटा कामिंस कंपनी के जमशेदपुर स्थित मुख्यालय को महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने के खिलाफ जेएमएम ने मोर्चा खोल दिया है। टाटा स्टील समेत टाटा मोटर्स और कामिंस कंपनी के गेट को जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। इस दौरान टाटा मोटर्स व टाटा कामिंस कंपनी का मुख्यालय वापस जमशेदपुर लाने के अलावा कंपनियों में स्थानीय नीति के तहत 75% पद आदिवासियों और मूलवासियों के लिए आरक्षित करने की मांग की गई। दिन भर चले आंदोलन में जेएमएम विधायक, जिला कमेटी व केंद्रीय नेताओं के साथ हजारों पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर झंडा, ढोल नगाड़े के साथ उतरे थे। इधर दंडाधिकारी, विष्णुपुर पुलिस, सशस्त्र पुलिस फोर्स, ब्रजवाहन, महिला बल, लाठी बल की कड़ी सुरक्षा के साथ मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एम्स का मई 2022 में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अप्रैल महीने तक काम पूरा करने का मिला टारगेट। दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में देवघर एम्स की वित्तीय समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से समिति के सदस्य गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे व देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वर्ष्णेय शामिल हुए। बैठक में तय हुआ है कि अप्रैल 2022 तक देवघर एम्स का 750 बेड का अस्पताल पूरा कर देना है। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देवघर एम्स का उद्घाटन होगा। सचिव राजेश भूषण ने एम्स का निर्माण कार्य वाली एजेंसी एनबीसीसी के अधिकारियों से कहा है कि अप्रैल तक सिविल वर्क पूरा करने के साथ साथ इक्विपमेंट का सेटअप कर दे। बैठक में समीक्षा के दौरान बताया गया है कि देवघर एम्स के 750 बेड के अस्पताल में 70% सिविल वर्क पूरा हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोशनर कॉलेज का गोल्डन जुबली समारोह शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। गोशनर कॉलेज की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय गोल्डन जुबली समारोह मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय समारोह के पहले दिन बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। हेमंत सोरेन ने कहा कि मिशन का कोरोना संक्रमण काल में आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समेत अन्य के लिए सराहनीय सहयोग रहा। कहा कि झारखंड में शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो 50% से अधिक योगदान मिशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन स्कूल और कॉलेजों में अनुसंधान और सम्मान के साथ शिक्षा दी जा रही है। आज गोशनर कॉलेज ने अपने 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके लिए सभी छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरना कोड को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में 7 को प्रदर्शन। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की बैठक बुधवार को करमटोली स्थित रांची प्रेम क्लब में हुई। अध्यक्षता डॉक्टर कर्मा उरांव ने की। बैठक में 3 सूत्रीय निर्णय लिया गया है। सहमति बनी है कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 6 को सभा और 7 दिसंबर को विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि दिल्ली के जंतर मंतर में सत्याग्रह सह धरना देंगे। इसके माध्यम से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दस्तक दी जाएगी। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जनजातीय मामले के मंत्री को स्मारक पत्र सौंपा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली बूढ़ा की पत्नी रिम्स में एडमिट। मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद इमरजेंसी में करा गया भर्ती। पेइंग वार्ड में चल रहा है इलाज। भाकपा माओवादियों के शीर्ष पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रशांत बोस उर्फ बूढ़ा की पत्नी 61 वर्षीय शीला मरांडी उर्फ शीला हांसदा को रिम्स में एडमिट कराया गया है। मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद उसे यहां लाया गया है। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर डीके सिन्हा ने मीडिया को बताया कि रिम्स के पेइंग वार्ड के पहले तल्ले में कमरा A3 में उनका इलाज किया जा रहा है। उसका इलाज रिम्स के मेडिसिन विभाग के सीनियर डॉक्टर बिंदे कुमार की टीम कर रही है। शीला हांसदा के एडमिट होते ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची जिला में करीब 1 लाख से अधिक अपात्र लोग के पास है राशन कार्ड। रांची जिला प्रशासन ने एक बार फिर से वैसे अपात्र लोग जिन्होंने अब तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है उन्हें कार्ड सरेंडर करने का अल्टीमेट दिया है। 30 नवंबर तक कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि रांची जिला अंतर्गत ऐसे लोग की संख्या करीब 1 लाख है। उन्हें अपना कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में कर देना है, अन्यथा ऐसे लोग को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कई बार निर्देश देने के बाद भी अब तक रांची जिला में 3500 ही राशन कार्ड सरेंडर किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के रास्ते बंगाल में पशु तस्करी का खेल। हजारीबाग के बरकट्टा व गोरहर में 2 ट्रक सहित 61 मवेशी जब्त। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा में जीटी रोड के रास्ते मवेशी तस्करी का कारोबार एक बार फिर से शुरू हो गया है। बरकट्टा व गोरहर थाना पुलिस ने 2 दिन के अंदर अपने अपने क्षेत्र में अवैध रूप से ले जाई जा रही 2 ट्रकों से कुल 61 मवेशियों को वाहन के साथ पकड़ा है। इस मामले में गोरहर थाना की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में बीजेपी पर जमकर बरसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। बोले केंद्र की नाकामियों से जनता है परेशान। बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान झारखंड के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुमला में कांग्रेस पार्टी का जन जागरण अभियान चलाया गया। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। गुमला शहर के पालकोट रोड स्थित मां शक्ति मंदिर के समीप से पालकोट चौक स्थित पुराना नगरपालिका कार्यालय परिसर तक रैली निकाली गई। मौके पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। खाने पीने की चीज़ से लेकर पेट्रोलियम पदार्थ तक की कीमत बढ़ गई है। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अभियान चला रही है। वही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि पिछले 2 बार से केंद्र में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस के कार्यकाल में देश की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश की स्थिति बदतर होती जा रही है। देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई पर काबू नहीं पा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उपायुक्त ने 5 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने बुधवार को समाहर न्यायालय परिसर से 5 LIT युक्त जागरूकता रथ को प्रखंडों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये 5 वाहन आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक करेंगे। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईसा खंडेलवाल ने बताया कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 से 28 दिसंबर की अवधि के दौरान जिले के सभी पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित समयानुसार किया जा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, इसलिए इनके बीच कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस खरीदेगी 7 करोड़ 58 लाख का हथियार। झारखंड पुलिस 7 करोड़ 58 लाख 30 हजार रुपए का हथियार खरीदने जा रही है। इसके लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। केंद्र से मिलने वाले पुलिस आधुनिकीकरण मद की राशि से यह हथियार खरीदे जाने हैं। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से IG प्रोविजन प्रभात कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर स्वीकृति राशि के अनुरूप परफार्मा बिल के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आदेश देने का आग्रह किया है। जो हथियार खरीदे जाने हैं उसमें सबसे अधिक 3 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपए की लागत से 9mm पिस्टल खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 1 करोड़ 59 लाख 80 हजार रुपए से राइफल खरीदे जा रहे हैं। 1 करोड़ 50 लाख की लागत से बड़े बोर के पिस्टल व 25 लाख की लागत से अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर खरीदे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शहरी क्षेत्रों में पानी पीना हुआ महंगा, 50% तक बढ़ा वाटर टैक्स। भड़के लोग। झारखंड राज्य सरकार की नई जल कर नीति के चलते वाटर कनेक्शन का शुल्क 14 गुना तक बढ़ गया है। वाटर टैक्स में भी 50% तक की वृद्धि हुई है। इस फैसले का जोरदार विरोध हो रहा है। बुधवार को रांची के मेयर आशा लकड़ा की अगुवाई में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों और रांची नगर निगम के पार्षदों ने राजभवन के सामने धरना दिया। इससे पहले मंगलवार को भी मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों ने नगर निगम के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया था। आंदोलित संगठन सरकार से जल कर नीति वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चोरी के 2 बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। गोड्डा शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटना में शामिल आरोपितों की धरपकड़ के लिए नगर थाना की पुलिस की कार्रवाई में 2 मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर की निशानदेही पर चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसमें एक बाइक बांका पुलिस के पास जब्त है, जिसे शराब की तस्करी में प्रयोग किया जा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेलो इंडिया के लिए झारखंड के 2 योग खिलाड़ियों का चयन। नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन के
तत्वाधान में कालिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी उड़ीसा में हुए नेशनल प्रतियोगिता के आधार पर खेलो इंडिया के लिए झारखंड से नया सास सरकार एवं श्रेया भट्टाचार्य का चयन किया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा बुधवार को हुई है। यह दोनों खिलाड़ी झारखंड राज्य के जमशेदपुर के रहने वाले हैं, जो कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय स्तरीय योगासन प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 किलो सरसों तेल से निकलेगा 1 लीटर तेल। BAU के वैज्ञानिकों ने तैयार की नई ब्रीड, परीक्षण में आए बेहतर परिणाम। सरसों तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण देश की जनता परेशान है। वहीं तिलहन के उत्पादन में भी कमी आई है। इस कारण खाद्य तेल की कीमतें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। पर रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU के वैज्ञानिकों ने सरसों के एक ब्रीड का आविष्कार किया है, जिससे सरसों तेल के बढ़ते दाम में राहत मिल सकती है। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद एक ऐसी ब्रीड तैयार की है जिसकी पैदावार भी अधिक होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सरसों की पैदावार 20 क्विंटल प्रति 1 हेक्टेयर से अधिक होगी। इस सरसों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें तो 1 किलो सरसों तेल में 40% तक तेल निकलेगा। इसका असर यह होगा कि सरसों की पैदावार बढ़ेगी और तेल का उत्पादन बढ़ेगा। इससे तेल के दामों में गिरावट आएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।